हेलो दोस्तों, आज पहला दिन है, क्लास पहली है। मैथ से स्टार्ट करते हैं और पहला ही चैप्टर लेके चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ताकि जो स्टूडेंट कुछ कम जानते हैं वो समझ सकें। ठीक है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसकी कुछ बेसिक नॉलेज आज साझा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक मिनट, जैसे कि ये नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग करते हैं। इसकी आज बेसिक नॉलेज, बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। मतलब जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, एक से लेके अनंत तक, वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 से लेके अनंत तक। 1 2 1 2 3, जितनी भी संख्या हैं, 4 5 100 200, सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगला पॉइंट लेके चलते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी प्राकृत संख्याएं थीं वो 1 से स्टार्ट थी। ये पूर्ण संख्याएं 0 से काउंट होती हैं। 0 से काउंट होती हैं। 0 से लेके 1 2 3 और अनंत तक जाना है, ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण मतलब उसमें 0 काउंट, प्राकृत संख्याओं में 0 काउंट नहीं होता और पूर्ण संख्याओं में 0 काउंट होता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला पॉइंट आता है अपना पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में होती हैं। धनात्मक मतलब 0 से लेके प्लस तक, 1 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 अनंत तक। लिखा नहीं यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। और 0 से जब एक एक करके घटाएंगे तो माइनस तक, ये भी माइनस अनंत तक, एन तक। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट धीमे धीमे क्लियरिटी आती है, आपको वो तो पता है, क्योंकि ऑनलाइन अभी पढ़ाया नहीं मैंने। प्राकृत संख्या कहलाती थी 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या कहलाती थी, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 काउंट कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्या कहलाती हैं 0 से प्लस की तरफ और 0 से माइनस की तरफ, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अपना क्या है? अभाज्य संख्याएं। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, अभाज्य संख्याओं से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य संख्याएं वह संख्या जो एक और स्वयं से विभक्त हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब वो संख्या जो एक और खुद से स्वयं से विभक्त होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देंगे हम। एग्जाम्पल 1 सेकेंड।
एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... ये संख्या ऐसी होती हैं जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं। इनके फैक्टर नहीं होते, 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर नहीं हो सकते, या तो 1 से विभाजित होंगी या स्वयं से विभाजित होंगी। ये अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में कुछ पॉइंट और होंगे, नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट कर लेना। वैसे मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो ये 2 होती ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और ये सम संख्या भी होती है। 2 सबसे इरेजर का 1 सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 सबसे, 1 सेकेंड लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पहला देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसको भी मिटा दें थोड़ा, इसको भी घूम गया है। अभाज्य संख्या होती है। ये पॉइंट को तो नोट कर ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अपन लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर 1 लगा देते हैं, 1 नहीं लगाएंगे तो फिर 3 को लगा देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और ये सम संख्या भी होती है। क्या होती है? सम भी होती है। अभाज्य संख्या भी होती है, सम भी होती है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। और हमारी अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं ये और आपको बताएंगे। 1 सेकेंड, ये गए, इसको भी हटा ही देते हैं। अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 100 तक। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ये मैंने लिख दी हैं। आप लोग भी बार बार लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। ये 25 होती हैं। 25 हो तो कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से जो 24 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 तक, 1 से 100 तक,
वो 25 होती हैं। ये 25 को तो आप याद कर ही लीजिए। ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें पूछा था इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये बताइए, इसमें इतना ही है। आगे भी होती हैं, वो आप देख लीजिए। आगे वाला पॉइंट लाते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य आपने देख ली हमने। अब ये देखते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। उसके 2 थे अभाज्य संख्या के, एक और स्वयं से घटती, इसके 2 से अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं, अपन लिखते हैं एग्जाम्पल 4, इसको काटता हूँ, 4, 4, 6, 8, 9, 4, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ये सब भाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें जो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। लिख देंगे अपन छोटी। अब अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी थी? 2। और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4। ये पॉइंट याद रखना। ये दोनों पॉइंट जो बताए हैं भाज्य और भाज्य का, इनको ज़रूर याद रखना। बस इसमें भी इतना ही था। अब आगे अपन आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। को प्राइम वह संख्या जिसका HCF 1 होता है, मतलब वह संख्या जिसका HCF 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल दे दूँ 2,3, इसका HCF 1 होगा, ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। 4:5, 4,5, इसका भी HCF होगा। 17, इसका भी HCF 1 होगा। मतलब ये संख्या को प्राइम होंगी। ये जब अपन अनुपात समानुपात वाला चैप्टर करेंगे उसमें काम आएगा ये। अगर आपने नंबर सिस्टम थोड़ी अच्छी तरीके से कर लिया तो आगे वाले चैप्टरों में जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी क्लियर हो ही गया होगा आपको। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना? परमीय संख्या। परमीय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर इज नॉट 0। या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऐसे होना चाहिए। Q इज नॉट 0 नहीं होता, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है। मतलब एग्जाम्पल से समझाएंगे। मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी से कम और एग्जाम्पल से समझ में आते हैं, सही कि नहीं? एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। कहाँ? एक सेकंड। जैसे 2/5 ये P मान लिया हमने, एक Q बराबर 0 नहीं है, और ये पूर्णांक भी हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिख दो 9/11, ये P/Q के रूप में। 13/17, ये अपन P/Q के रूप में। ऐसे आगे तक और डॉट 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 लिख सकते हैं। Q बराबर ऐसे नहीं लिख सकते कि 2/4/0 लिख दें। ये कहाँ P/Q के रूप में? ये तो 0 हो जाएगा।
यहाँ फिर 0/4 कर दें, ये कहाँ पी ओपन क्यू के रूप में इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये है पी ओपन क्यू के रूप में। इसका कोई ये सोच रहा होगा सर 4/8 भी तो लिख सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन इसको 1/2 में करना पड़ेगा तब है। अब ये परिमेय संख्या, ये नहीं है, उसका 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो आपको इसको लगाना है ना कि इसको, समझे। ये है पी ओपन क्यू के रूप में परिमेय संख्या। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा परिमेय संख्या। अब आगे की तरफ चलते हैं। अपन क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लंबा बनाओ बोरिंग होने लगे, 25 आधा घंटे के समथिंग वीडियो बनाया करेंगे। अगर देखना अपरिमेय संख्या, अगला टॉपिक अपरिमेय संख्या। वो परिमेय थी, ये अपरिमेय है। वो पी ओपन क्यू के रूप में लिखी जा सकती थी, ये पी ओपन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये पूर्ण वर्ग नहीं होती, इन्हें रूट के अंदर भी लिखा जा सकता है, ये रूट के अंदर भी लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ये रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3 डॉट 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 पाई, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अब ये मत कह देना कि ऐसे करके सर या 9 कर दो, ये क्या है, ये बाहर आ जाएगा, 3 है, परिमेय संख्या हो गई। तो किसी के भी नीचे 1 तो लगा ही रहता है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, परिमेय। परिमेय हो जाएगी जो रूट के अंदर होती हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये का पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, क्या लिखा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती। इस टॉपिक पे आप देखेंगे ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब तो शायद ये भी आपके समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये आगे का टॉपिक क्या है अपना, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, रियल नंबर। रियल नंबर जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप होता है। परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय का लिखूं क्या, परिमेय एक सेकंड, बोर्ड पे मैं चला नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मिस। परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए रियल नंबर,
होते हैं। पर एक और पॉइंट डाल दिए यहाँ पर, इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अगर इनका वर्ग करोगे आप, मतलब स्क्वायर करोगे, सदैव पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं परमेय और वास्तविक संख्याओं का। जैसे 2 -3 कर दो, योग में 2, 5। ये वास्तविक संख्या है। परमेय और परमेय को अगर मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। और यहाँ पे और आगे बढ़ाना चाहो, और आगे करते हैं अपन 2/3, ये भी वास्तविक संख्या हो गई। 5/7 ये भी बस माइनस का होगा तो भी, क्योंकि वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये भी वास्तविक संख्या की, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। 87, ये सभी संख्याएं, इसको मिटा देते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही लेंगे, कल से और बेहतर करता हूँ, क्योंकि आज पहली क्लास है। थोड़ा आपको तो पता है कि पहली क्लास हो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है व्यक्ति। नर्वस तो नहीं हो, बट ऑनलाइन अभी तक पढ़ाया नहीं, तो पेन भी नहीं चला पा रहा स्क्रीन पे। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे सुधार होता रहेगा आपको। ठीक है, तो हमारा चैनल जो आज की खुला है, पहला ही वीडियो बनाया है मैंने। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। अपन बेसिक से लेके चलेंगे। आज थोड़ा वैसा लगा है, मुझे भी लगा है, लेकिन पर डे थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का घंटी लगी होती है, ये घंटी, उसे ज़रूर दबा देना प्लीज़। लाइक एंड शेयर। ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बस इतना ही करते हैं आज के लिए।